नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। दंगल में आज बड़ा प्रश्न यह है, ज्ञानवापी में वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हर पक्ष को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह की सुरक्षा की जाए। यानी जो निचली अदालत ने फैसला दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर मुहर लगा दी है। यह भी लेकिन साथ कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से नमाज बाधित न हो। सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी आज से 2 दिन बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, शिवलिंग जहां मिला है उस जगह की सुरक्षा की जाए, लेकिन इस सुरक्षा की वजह से नमाज बाधित न हो। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जहां पर जो मस्जिद समिति है उसने चुनौती दी थी निचली अदालत के फैसले को, सर्वे के इस आदेश को। न केवल सर्वे के आदेश को बल्कि निचली अदालत ने जो सेशन स्पेशल कोर्ट था काशी में, जिसने कहा था कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए और सील कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से नमाज बाधित न हो। सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्देश है वाराणसी जिला प्रशासन को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बीच एक अहम बैठक करेगा आज शाम को और इन सब पहलुओं पर वो अपनी रणनीति तय करेगा। एसएम यासीन जो संयुक्त सचिव है अंजुमन इंतजामिया के इस मस्जिद के, उनका यह दावा है कि यहां पर तो एक फव्वारा था, यहां शिवलिंग नहीं था। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने साफ दावा किया है कि यह तो शिवलिंग है, यह शिवलिंग तो पानी के नीचे था जहां पर वजू खाना बना हुआ था, वहां वजू किया जाता था और इसीलिए उन्होंने कहा कि वजू को वहां रोक देने की आवश्यकता है। लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की गुजारिश की। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट, जहां मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि शिवलिंग जहां मिला उस जगह की सुरक्षा की जाए, विस्तार से बताइए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब मैं बाहर निकला हूं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वो नोटिस जारी कर रहे हैं। 19 तारीख तक इसका जवाब तलब किया है और यानी बृहस्पतिवार को अगली सुनवाई होगी। 19 तारीख तक नोटिस का जवाब देना है और साथ ही कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी चीज वहां मिली है, जो एग्जिबिट्स मिले हैं वहां पर, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं है, लिहाजा नमाज के लिए स्थानीय प्रशासन ये देख ले कि कैसे नमाजियों को जाने देना है। लेकिन ये बड़ा आदेश ये है कि जो भी चीजें वहां वजू खाने के आसपास मिले हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या है। और इसके साथ ही इस पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो निचली अदालत से कहेंगे, ट्रायल कोर्ट से, कि वो इस मामले की सुनवाई और निपटारा जल्द करे। तो अब सारा दारोमदार बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे पक्षकार जिनको नोटिस जा रहा है वो क्या जवाब देते हैं और जवाब पर सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। ये सचमुच बहुत ही देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मामला जितना है उतना ही दिलचस्प है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि नमाज बाधित न हो सुरक्षा व्यवस्था की वजह से। तो क्या इस पे अभी यह तय है कि कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं, क्या व्यवस्था रहेगी, वजू की क्या व्यवस्था रहेगी संजय? ये अभी इस पर चर्चा चल ही रही है। कोर्ट सारे पक्षकारों से विचार विमर्श कर रहा है। जब कोर्ट ने सारी चीजों पर बात की तो हुजैफा अहमदी की तरफ से कहा गया कि वो इन सारी चीजों के अलावा प्रक्रियागत जो खामियां हुई हैं सुनवाई के दौरान निचली अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, उस पर कोर्ट आकर्षित कराना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम विस्तार से इस पर गुरुवार को जब सारे पक्षकार अपनी अपनी
संजय, इस बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दंगल के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी के पास। बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो आज का दंगल इसी बात को लेकर है कि ज्ञानव्यापी मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते चले, 2 दिनों की और मोहलत कोर्ट कमिश्नर को दे दी गई है। और यहां पर आपको बताते चले, अजय मिश्रा को हटा दिया गया है, क्योंकि उनके बारे में आरोप इस तरह के लगे कि मीडिया में आके खबरें वो दे रहे थे, इस वजह से उनको हटाया गया है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को। लेकिन कुल मिलाकर आज सुबह से ही आपको बताते चले, बनारस के सिविल कोर्ट में तांता लगा रहा न सिर्फ मीडिया कर्मियों का, वकीलों का, इसके साथ ही साथ उन तमाम याचिकाकर्ताओं का, क्योंकि आज कई नई याचिकाएं, कई नई एप्लीकेशन भी यहां पर दायर की गई हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, वो 4 महिलाएं जिन्होंने 2021 में मांग की थी कि उनको गौरी माता मंदिर में पूजा करने की इजाजत दी जाए हर रोज के हिसाब से, अब आज उनकी ओर से एक और मांग कर दी गई है, ये कहते हुए कि जो शिवलिंग मिला है, आपको बताते चले, उसके नीचे जो मलबा भरा हुआ है उसको हटाते हुए आप हमें पूजा करने की इजाजत दें। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। आज पूरे दिन सिविल कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस तरह का उतार चढ़ाव भी बीच में देखने को मिला, याचिकाकर्ताओं की ओर से किस तरह की दलीलें रखी गई, जो मुस्लिम पक्ष है वो कैसे हिंदू पक्ष की दलीलों को लगातार खारिज करता रहा, उसको बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखे। उसके बाद इस मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा की हम शुरुआत। में ये लड़ाई चल रही है कि बादशाहत की सनक और वक्त की गर्त के तले दबी हुई आस्था को दबा ही रहने दिया जाए। और वाराणसी की अदालत में ये जोर आजमाइश चल रही है कि जिस कुंड को वजूखाना बनाकर सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मौजूद आकृति आदि विश्वेश्वर स्थान का स्वयंभू शिवलिंग है या मस्जिद में वजू के लिए बनाया गया फव्वारा। ज्ञानवापी के परिसर में एक बहुभुजी आकृति का कुंड और उसके बीचों बीच ये वृत्ताकार घेरा और घेरे के अंदर शिवलिंग जैसे आकार का यह हिस्सा, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग करार देता है क्योंकि ये परिसर में ठीक उसी जगह है जिस ओर मुंह करके नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा करार देता है क्योंकि ये उस कुंड के बीचों बीच है जिसका इस्तेमाल वजू के लिए किया जाता रहा है। दोनों पक्षों की रजामंदी से, दोनों पक्षों की उपस्थिति में बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए प्रशासन को लगाकर बीच का एरिया का पानी निकाल के उसका हम लोगों ने फोटोग्राफ और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। तो रिपोर्ट पे क्या उसमें शिवलिंग कहा जाएगा? नहीं, वो ये कॉन्फिडेंशियल है और यह माननीय न्यायालय में जो रिपोर्ट दाखिल होगा उसके बाद आप देख लीजिएगा उसको क्या कहा जाएगा। ये आकृति शिवलिंग है या फव्वारा, ये अब अदालत को तय करना है, लेकिन इसे शिवलिंग मानते हुए काफ़ी चीज़ें वहाँ देखने को मिली हैं, लेकिन ये सब हम अपने रिपोर्ट में लिखेंगे जिसको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब तक कि माननीय न्यायालय उसको ओपन न करे, हम उसके पहले कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दूसरी अर्जी उस वजू खाने के अंदर मौजूद शिवलिंग को लेकर दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता सीता साहू,
मीनू व्यास और रेखा पाठक ने अदालत से अपील की कि शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए, क्योंकि शक है कि शिवलिंग के सामने पूर्वी दीवार में नीचे से शिवलिंग को सीमेंट और पत्थरों से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में बने एक बंद दरवाजे को खोला जाए जो मां श्रृंगार गौरी की ओर जाता है। इन इलाकों की भी कमीशन कार्रवाई की जाए। सबने ये बात रखी कोर्ट के सामने कि अभी कमीशन थोड़ा सा अधूरा रह गया है और जो वजू खाने के नीचे एक रास्ता जा रहा है शिवलिंग तक, उसको वहां पे भी कमीशन करवाया जाए और जो व्यास जी के कमरा है उसमें भी एक रास्ता जा रहा है, वहां पे भी कमीशन हो। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए नए प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। महिला याचिकाकर्ता हैं, इन लोगों ने आज दीवार हटाने और साथ साथ श्रृंगार गौरी की तरफ से दरवाजा खोलने की जो मांग की, फिलहाल कोर्ट ने उसे सुनने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सुधीर त्रिपाठी जो वकील हैं, चूंकि वो इस तरफ मुख्य वकील के तौर पर हैं, इसलिए अभी उन्हें सुना गया है। जो महिलाओं की अपनी मांग थी कि दीवार हटाया जाए या फिर दरवाजा खोला जाए, मलबा हटाया जाए, इस पर कोर्ट ने अभी फिलहाल सुनने से इनकार कर दिया है। वकीलों का कहना है कि अदालती कार्रवाई में अब अदालत सर्वे रिपोर्ट के तथ्य और वादी पक्ष के दावों के हिसाब से मस्जिद कमेटी से आपत्तियां मांगेगी। उन बिंदुओं पर बहस होगी, इसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकेगा। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी, आज तक। अब 2 दिनों का मोहलत तो मिल गया है। कोर्ट कमिश्नर की ओर से किस तरह की रिपोर्ट सौंपी जाती है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें, वाराणसी सिविल कोर्ट से इस वक्त हम खिड़किया घाट जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ मैं वहां से लाइव कार्यक्रम करूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर उठ रहे हैं, तो हिंदू पक्ष की दलीलों पर भी मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक जमई, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर MS खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुजाता पांडे, RSS की जानकार हमारे साथ मौजूद है। नासिर जमई, प्रेसिडेंट है मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राम नारायण द्विवेदी, महामंत्री हैं काशी विद्वत परिषद के, वो भी जुड़ेंगे। जितेंद्र सिंह बिसेन, प्रमुख हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के, मौजूद रहेंगे। सीधे खिड़किया घाट जहां पर इस वक्त हम पहुंचने जा रहे हैं, पंडित दीपक मालवीय, ट्रस्टी काशी विश्वनाथ धाम के हमारे साथ जुड़ेंगे। गोविंद शर्मा, संगठन महामंत्री गंगा महासभा के हमारे साथ होंगे। और अतीक अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार और मुस्लिम मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार हिंदू पक्ष के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि 2 दिन की मोहलत जरूर मिल गई है, इस बात के मद्देनजर कि जो भी तथ्य हो उसको प्रमाणिक तौर पर कोर्ट के भीतर जमा की जाए। इन सब के बीच बीजेपी की उम्मीदें भी फलीभूत हो रही हैं। जैसे जैसे ज्ञानव्यापी के भीतर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, या सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें व्यापक तौर पर वायरल की जा रही हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए, डॉक्टर संबित पात्रा जी? देखिए चित्रा जी, जहां तक ज्ञानव्यापी, आज हम उसे मस्जिद कहते हैं, मगर जहां तक काशी प्रदेश का विषय हो, जहां तक मंदिर का विषय हो, हर कोई जानता है कि वहां मंदिर था और नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं वहां कोई कारण तो है ही। नंदी महाराज यूं ही उस दिशा में तो नहीं देख रहे हैं। सच्चाई हर कोई जानता है, मगर कोई व्यक्त कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, कोई प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर रहा है। हम लोग पॉलिटिक्स में हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को कूद करके हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते जो कंट्रोवर्शियल हो। मगर एक बात तो तय है, जो भी प्रक्रिया आज हो रही है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है। अर्थात ये जो वीडियोग्राफी हुआ है, ये जो फोटोग्राफी हुई है, ये जो कमिश्नर गए हैं, कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर गए हैं, ये संवैधानिक तौर पर एक लोअर कोर्ट ने इसका आदेश दिया। लोअर कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गई थी, हाईकोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा। और अब जब वहां शिवलिंग मिलने के दावे के साथ पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के उस निवेदन को कि पूरे परिसर को जहां पर शिवलिंग मिला है, जहां वजू होती थी, वहां सुरक्षा मुहैया किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा है। तो स्वाभाविक है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का अधिकार का विषय है। अधिकार में हमेशा न्याय स्थान पर एक उचित पद्धति होती है, उस पद्धति को मान के लोग चल रहे हैं, इसमें क्या बुराई है?
ठीक है, असीम वकार साहब इस सवाल का जवाब दीजिए। बात तो महत्वपूर्ण है ना, अगर कोर्ट के मद्देनजर सारी की सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो कम से कम कोर्ट पर तो भरोसा रखना होगा। बार बार सवाल उठाया जाना, जो शिवलिंग है उसको लेकर ये कहा जाना कि नहीं वो तो फव्वारा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो पुरानी तस्वीर भले बताई जा रही है, लेकिन उसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा यह भी है कि दरअसल बीच से सुराख करके शिवलिंग में और वहां से फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा ना जब जांच होगी। तो जांच से क्यों भाग रहा है एक पक्ष इस पूरे मामले पर? देखिए, कल मैंने जब ये मामला आया तो मैंने ऑफिशियली अपनी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया कि सबसे पहली बात तो जब सर्वे आपने कराया वही गलत। जो धर्मस्थल विधेयक है 1991 उसके हिसाब से, उस कानून के हिसाब से 1947 15 अगस्त के दिन जो धर्म स्थल जिस धर्म का था वो वही रहेगा। जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, उसका स्टेटस चेंज नहीं किया सकता। पहला कानून। दूसरी बात, लोअर कोर्ट ने नहीं माना और लोअर कोर्ट उस कानून को नहीं मान रहा है जो भारत के संविधान में दर्ज है, जो लोकसभा में बनाया गया कानून। दूसरी बात जो मैंने सवाल खड़ा किया कि जब वीडियोग्राफी की आदेश दिया गया, सर्वे का आदेश दिया गया, तो मैं सीधा सा ये पूछ रहा हूं कि जब सर्वे रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, वो तो आज सबमिट होना थी, वीडियोग्राफी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, जज साहब ने ना वीडियो देखा ना सर्वे रिपोर्ट पढ़ी, किसी व्यक्ति विशेष के प्रार्थना पत्र पर आपने ये मान लिया कि वो शिवलिंग है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रार्थना पत्र देखा भी किसी ने नहीं है। कोई जिम्मेदार चैनल दिखा नहीं रहा है, कोई जिम्मेदार चैनल वहां की वीडियोग्राफी नहीं दिखा रहा है, जज साहब ने देखा नहीं, तो आपने किसी व्यक्ति विशेष के प्रार्थना पत्र पे आदेश जारी कर दिया। मैं सर्वोच्च न्यायालय से गुजारिश करूंगा कि आपने जो फैसला दिया सब ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय हैं, लेकिन देश ये जानना चाह रहा है कि क्या कोई जज क्या बिना किसी चीज की तथ्यों की जांच किए, बिना उसका सबूत आंख से देखे, बिना उसको परखे, बिना उस पर किसी तरह की कोई बहस कराए क्या फैसला लिया जा सकता है? कौन सा जज लेगा फैसला? एक सवाल ये देश पूछ रहा है। आज आसिम वकार पूछ रहे हैं, कल कुछ और लोग पूछेंगे, परसों पूरा देश पूछेगा, नरसों पूरी दुनिया पूछेगी कि क्या बिना जांच किए, बिना आंख से देखे, बिना सबूत पेश किए, बिना सबूत को समझे परखे क्या कोई फैसला आ सकता है, कोई आदेश आ सकता है? इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है डॉक्टर एम एस खान, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा जी, यहाँ पर वकार साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, ये बार बार 1991 के सूट का हवाला देते हुए बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में संविधान को लेकर और भी चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, और एक खास समुदाय में अगर अविश्वास की भावना रहेगी तो ये सबका विश्वास कैसे हासिल करेगा ये देश? फिर देखिए चित्रा जी, यहाँ एमएच खान असीम वकार साहब ने 3 सवाल पूछे हैं। नंबर 1 सवाल जो पूछा है कि किसी जज ने देखा नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं, मगर ये इस प्रकार का जो वर्डिक्ट था कोर्ट ने कैसे दे दिया? लोअर कोर्ट ने कहा सुरक्षा रखिए, लोअर कोर्ट ने कहा संरक्षित रखिए शिवलिंग को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप संरक्षित रखिए, वहां सुरक्षा प्रदान करिए। तो मतलब लोअर कोर्ट भी झूठी है, वो भी संविधान को नहीं मानती, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के दो जज का खंडपीठ है, ये दोनों जज भी कुछ नहीं जानते हैं, जानता सब कुछ AIMIM है। नंबर 1। नंबर 3, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि जो सर्वे हुआ है वो भी गैर कानूनी तरीके से सर्वे हुआ है। ये सर्वे कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में बैठ के नहीं कराया है, या जो 5 याचिकाकर्ता हमारी बहनें थी उन्होंने भी नहीं कराया है। ये सर्वे उनके याचिका के पश्चात लोअर कोर्ट ने कराया। इनकी पार्टी गई थी हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट में जाके इन्होंने कहा था कि खारिज कर दीजिए, गैर संवैधानिक है। हाई कोर्ट ने कहा कोई खारिज नहीं होगा, कंटिन्यू विद द सर्वे जारी रखिए। मतलब कुल मिलाकर AIMIM का कहना है लोअर कोर्ट गैर संवैधानिक, हाई कोर्ट गैर संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक। मतलब संविधान का ठेका केवल ये AIMIM के ऊपर है, बाकी सब कुछ गैर संवैधानिक है। और जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वकार साहब इस पर जवाब दीजिए उसके बाद। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहती है, ठीक है, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बोलूंगा। जवाब दे वकार साहब पहले।
देखिए जो सवाल, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं जाती हूँ आसिम बकार साहब के पास। ठीक है, एक बार समित पात्रा की बात पूरी हो जाए, वो आप जिस वर्शिप एक्ट पर सवाल उठा रहे हैं वो उसका जवाब देना चाह रहे हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जैसा था वैसा मेंटेन रहेगा, पहला। दूसरा विषय है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार अभी तो कोई नहीं बोल रहा है कि मस्जिद को मंदिर बना दो, तो मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, दूसरी तरफ कहते हो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिला, फिर दूसरी तरफ आपके मन में ये लगा रहता है कि नहीं 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 नहीं, अरे ये तो मंदिर बन जाएगा। अभी किसी ने भी नहीं कहा कि इसको मंदिर बना दो। नंबर 2, एग्जेम्पशन भी है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कुछ अपवाद भी कानून में है। सेक्शन 4(3)A में स्पष्ट रूप से कहा जाता है, अगर ऐसे कुछ संरक्षित वस्तुएं प्राप्त किया जाता है जिसका एक पुरातत्व मूल्य है और जो 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक पुराना है, तो वो स्थान और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत नहीं आएगा। अब ये शिवलिंग 100 वर्ष से पुराना है, मुझे तो ऐसा लगता है वहां जो मां गौरी की मूर्ति है और बाकी जो वहां पर पाए गए होंगे पुरातत्व खजाना, वो मुझे लगता है 100 साल से पुराने तो होंगे ही। अगर 100 साल से पुराने हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उस पर नहीं लगेगा, उस पर लागू नहीं होता है। एमएच खान साहब, अब जो भी सच है इस पूरे मामले में सामने आना चाहिए ना। अगर पूरा का पूरा नक्शा हम देखें, देखिए अब मस्जिद का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा, मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा, मस्जिद को लेकर कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है या यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये सवाल अपनी जगह कायम है। लेकिन जो भी सच हो, अगर प्रांगण के भीतर जो दीवारें हैं वहां पर उस तरह की तस्वीर दिखेगी जो आमतौर पर मंदिरों में होती है, अगर वहां पर स्वास्तिक के निशान दिखेंगे, अगर देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर दीवारों में उकरे हुए दिखेंगे, फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको छिपाने की कोशिश सालों से की गई। कभी तो एक ऐसा वक्त आए जब सच सामने आए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद सामने आ जाए, अगर मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है तो वो भी सामने आए। तो फिर डर किस बात का है? ये सवाल पूछ रहा है हिंदू पक्ष आप लोगों से। नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये मीडिया में चल रहा है, आपस में चल रहा है। देखिए, ये तो 5 बहनों ने अदालत में दरखास्त किया, पिटीशन किया है, तो पूजा अर्चना की इजाजत मांगती है। पूजा अर्चना हमको 1 साल में एक बार करने दिया जाता है, हमको हर रोज करने दिया जाए, ये पिटीशन कहता है। ये जो मुकदमा कायम हुआ है उसका सार ये है, न मस्जिद का मसला है न मंदिर का मसला है। ये तो बिला वजह बीच में ये सब चीजें फैलाई जा रही है, भरम फैलाया जा रहा है। और कोर्ट जो है, कोर्ट जब कह रहा है, एक आदेश कोर्ट ने किया कि जो भी वीडियोग्राफी होगी और जो भी बातें वहां आएंगी वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट अपने ही बात में उलझ जा रहा है कि एक आदमी बीच में जाके एप्लीकेशन दे रहा है, कह रहा है शिवलिंग मिल गया, तो कोर्ट ने ही उसको मान लिया। कोर्ट को तो जो कमेटी गठित की है, जो उन्होंने बनाया, कमिश्नर बनाया है, 3 आदमी को अपॉइंटमेंट किया है, उनसे पूछती वो कोर्ट कि क्यों भाई वहां पर शिवलिंग मिला है क्या कि नहीं मिला है। कोर्ट तो अपने ही आदेश से अपने आप में फंस रही है। तो सवाल इस बात का है, इस चीज के बारे में 1937 में दीन मोहम्मद का मुकदमा कायम हुआ था जिला न्यायालय में, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी मानी गई थी, जिसका अगर आप कहिएगा तो उसका ऑर्डर हम आपको दे देंगे। तो ये कोर्ट जो कह रही है और कोर्ट के अलावा जो लोग कह रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अभी वो पूजा अर्चना की बात कह रही हैं, पूजा अर्चना पे ही उनकी पिटीशन है। दूसरी पिटीशन जो उन्होंने दाखिल किया है कि हमको उसमें शिवलिंग का अलग से दिखाई देता है, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो फिर आगे बहस की बात क्या आती है? आगे कोई बहस की बात नहीं आती है। पूजा अर्चना की कोर्ट में पिटीशन है, उस पर ही बहस होनी चाहिए, उसके दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अरे दाएं बाएं इसलिए हो रही है ना क्योंकि वो जो महिला याचिका करता है उनकी ये डिमांड है कि जो शिवलिंग की तस्वीर वायरल हो रही है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर देख कर आए हैं विष्णु जैन और बाकी लोग। वो लोग कह रहे हैं कि पूजा अर्चना की इजाजत दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि वो जो जमीन है मस्जिद की, वो जमीन हिंदू पक्ष की है। इस वजह से ये मांग की जा रही है। जो सवाल समय के साथ पूछे जाएंगे वो सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगी या फिर नहीं आऊंगी? ये देखिए, पिटीशन खारिज कर दिया कोर्ट ने। जो दूसरी एप्लीकेशन दिया महिलाओं ने, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मामला यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ का है और फिर वो शिवलिंग
वो शिवलिंग के नीचे जो मलबा है उसको हटाने की जो डिमांड की जा रही है, जो दीवार है जिसके उस पर नंदी बाबा है, वो देखना चाहते हैं उस शिवलिंग को जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। ठीक है सुजाता पांडे जी, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुजाता भट्ट जी जल्दी से, वो कह रहे हैं सर पूजा पाठ का मामला है, आप लोगों ने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया है। ठीक है सुजाता पांडे जी, ठीक है पहले बिल्कुल सच बात है, कोर्ट की ओर से ही फैसला होगा, इसी वजह से सिविल कोर्ट से मैं यहाँ पर आ रही हूँ खिड़किया घाट। सुजाता पांडे जी, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? पूजा से जुड़ा हुआ मामला है और इसको लेकर आप लोग भी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मंशा क्या है आप लोगों की पूरे मामले पर? चित्रा जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने दिख रहा है उसको कैसे झुटलाएंगे? पहले ये तो बात हो गई। दूसरी बात, ये यहाँ पे कोर्ट, अदालत, संविधान की बात हो रही है, तो ये पूरा सर्वे किसके संरक्षण में हुआ? कोर्ट के आदेश पे हुआ। इसमें इनके मुस्लिम जो अंजुमन इंतजामिया के लोग भी थे, जहाँ पे जब पूरा सर्वे हुआ, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, फोटोग्राफी, सब कुछ। थोड़ा चुप रहिए, मुझे पता है कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, पर चुप रहिए। हिंदू मुसलमान जहाँ पे हमारे आराध्य थे वहाँ पे आप वजू करते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। पिटीशन पे बात करिए, जो महिलाओं ने पिटीशन दायर किया है उस पर बात करिए। आप दाएं बाएं मत बात करिए, बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक है सर, ठीक है उनकी भी बात हो जाए। आप जब बोल रहे थे तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, पर उनकी बात हो जाए। सुजाता जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मेरा बात होनी चाहिए। ऐसे कैसे बात होगी चित्रा जी? सर अब आप कैसे तय करेंगे खान साहब की सुजाता पांडे जो बोल रही हैं वो गलत है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है? उनको बोल लेने दीजिए, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। ठीक है, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो फिर उनको परेशानी भुगतनी होगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, उनकी बात हो जाने दीजिए, उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। सुजाता जी अपनी बात कोर्ट संज्ञान ले रहा है, संज्ञान ले रहा चित्रा जी। ये जो अरे पहले उनको बोलने तो दीजिएगा, उसके बाद कोर्ट संज्ञान लेगा। उनको बोलने तो दें आप सर, वो बैठे हैं यहाँ पर तो वो सक्षम होंगे अपनी बात को आगे बढ़ाने में। चित्रा जी, यहाँ पे श्रृंगार गौरी की बात की, अगर हम शिवलिंग की बात नहीं करती, उसकी बात भी मैं करूंगी, लेकिन थोड़ा पहले श्रृंगार गौरी पे बात करते हैं, जिसकी पिटीशन दी गई है। वो 1992 तक वहां पूजा होती थी, वहां भंडारे होते थे, वहां सब कुछ होता था। 92 में मुलायम सिंह की सरकार ने उसको बंद करा दिया आजम खान के कहने पे। ठीक है, तो ये जब हम ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हम ये चमचा बजा रहे हैं, ये वहां पे वो चेंज नहीं हुआ। दूसरा चीज, और हंसिए मत, देखिए आपकी यही प्रॉब्लम है कि जहां पे भी आप पकड़े जाते हैं वहां पे सहूलियत आ जाती है। सत्यहीन बात है। मुलायम सिंह ने बंद कराया था तो क्यों नहीं आपने उस वक्त कोर्ट गई? आप मुलायम सिंह ने बंद कराया, कोर्ट क्यों नहीं गई आप? आज आप बैठ के डिबेट कर रही हैं। आज तो सिर्फ श्रृंगार देवी जी के पूजा अर्चना की बात हो रही है, मुलायम सिंह की कहाँ बात है? उस वक्त तक आप कोर्ट गई नहीं, आज आपको याद आया। अरे आप बात मत कीजिए, वहाँ पे आप फवारे की बात करते हैं। अमित जमील साहब, एक जल्दी से आपकी बात हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है अमित जमील साहब, जल्दी से आप अपनी बात। कोर्ट पर भरोसा रखें, देश और प्रदेश कि कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा और जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। इस बात का भरोसा सभी को दिया जाए क्या? आप देंगे इस बात का भरोसा कि कोर्ट पर भरोसा रखें? चित्रा जी, मैं इस बात आपकी बात से सहमत हूं और आपका शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। देखिए, ये जो फैसला है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जुड़ा है 9 नवंबर 2019 राम मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है। उसमें क्या हुआ उस दिन कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सेम डे उसी सुप्रीम कोर्ट के कानून के साथ इसको क्लब करके भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये होता है चित्रा जी कि आप राम मंदिर के फैसले को देश को तो मानना ही पड़ेगा। अब आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे देश में जो लागू है उसमें किसी भी स्थिति को स्ट्रिक्टली कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब वाराणसी की कोर्ट ने जो थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई, कमिश्नर बिठा दिए, इस कमिश्नर जी को आज हटा दिया गया क्योंकि वो मीडिया में के एक सेक्शन में और बहुत जगहों पर हिंदुत्व फोर्सेस को वो जो है जानकारी लीक कर रहे थे। हमारा ये कहना है कि ये जो 19 तारीख पड़ी हुई है, देश की जनता को शांति से बैठना चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, समित पात्रा जी बैठे हैं, आज इनका राज्यसभा लोकसभा में पूरा विशाल बहुमत है। तो हम ये जो राजनीति ये जो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, हम इनसे सीधे पूछना चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत की संसद में आपका प्रचंड बहुमत है, आप कब हटाने जा रहे हो? इस देश की जनता को, ये जो मेरी बहन बैठी है, इनको भी आज जरा आप तारीख बता दो। चलिए बता दूं चित्रा जी,
हाँ, चित्रा जी, मैं उत्तर बताना चाहता हूं। पहले तो यहाँ दो विषय आज बड़ा स्पष्ट हो गया है। दो विषय है। नंबर एक विषय है कि वो शिवलिंग है या नहीं, जो आर्टिफैक्ट्स अंदर में है, पुरातत्व धरोहर है, वो हिंदू धरोहर है या नहीं, और दूसरा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता है कि नहीं। मतलब ये सारे लोग तय करके बैठे हैं, हाँ ये शिवलिंग है, जो आर्टिफैक्ट है वो हिंदू आर्टिफैक्ट है, पहले हिंदू मंदिर था, अब इसको आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा हुआ है, बदल नहीं सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं होता, अंदर कोई आर्टिफैक्ट हिंदुओं का होता नहीं, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विषय आता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ये कह रहे हैं तारीख बताओ, तारीख बताओ। अरे भैया, 50 वर्षों तक ये मुलायम सिंह बताते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या हुआ? हिंदू परेशान है, इसलिए ये बहुमत है हमारे पास, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हिंदू कोई सरकार से जमई भाई, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तमिल भाई, तारीख बताइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जमई भाई, एक सेकंड जमीन भाई, आराम से बात करिए ना, आराम से बात करिए। अब तो बाबा प्रकट हो ही गए हैं, अब चिल्ला के क्या होगा। अब तो बाबा एक एक कण में है, देश के एक एक कण में, एक एक कण में। बहुत बढ़िया। अरे एक एक कण में है तो बोल रहा हूँ, कण कण में है, वही तो हम बोल रहे हैं। तो आप परेशान क्यों हो रहे? शांति से सुनिए। आपको तारीख चाहिए ना, इंतजार करिए ना। आप तो कह रहे थे अनुच्छेद 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। आप तो कह रहे थे ट्रिपल तलाक को जरा हाथ लगा के देखो, फिर हम क्या करते हैं। बताइए, आप तो कह रहे थे राम मंदिर बनेगा तो मुलायम सिंह यादव जो है वो और कितने हिंदुओं को गोली मारने वाले थे। फैसला इसलिए तारीख भाई, चिंता जमई भाई, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये तारीख वारीख पूछना बंद करो, थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ते हुए आप पूछना बंद करो। वो कह रहे हैं तारीख भी जल्दी ही बता देंगे, जिस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हुए जल्दी से विशाल सिंह और अजय सिंह जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं, आज जो कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया, 2 दिन की मोहलत दी गई, इसके तुरंत बाद उन लोगों की क्या यह प्रतिक्रिया, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ इस वक्त कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जी हैं। विशाल जी, ये जो आज का फैसला आया है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसका सम्मान करना चाहिए। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है, उसके सम्मान, जो माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन दूसरे अजय मिश्रा क्यों हटाए? ये अभी मैंने रिपोर्ट आदेश देखा नहीं है, अब देखिए क्या, अब देखेंगे तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो क्या आप अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? कोशिश की जा रही है कि 2 दिन में कर दिया जाए, लगभग रिपोर्ट तैयार है तो कर दी जाएगी। उन्होंने जो फिर अपनी रिपोर्ट बना रखी है उसका क्या होगा? नहीं, वो अपना अलग 6-7 तारीख का वो अपना अलग करेंगे, उसके बाद 12 तारीख के बाद से रिपोर्ट हमको करना है। तो जब उन्हें हटा दिया गया है तो फिर उनकी रिपोर्ट कैसे मान्य हो? नहीं, पीछे का तो सही है ना, 6-7 तारीख का तो सही है ना, 6-7 तारीख का उन्होंने किया, 6-7 तारीख का वो दाखिल करेंगे। हटाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है? क्या उन्होंने खबरें ली? आप माननीय न्यायालय का आदेश देख लें, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या वो सहयोग नहीं कर रहे थे या फिर खबरें उन्होंने ली? अब आप देख लें आदेश, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह, निकल करके आए हैं। इनकी रिपोर्ट मान्य होगी, 2 दिन बाद ये अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। सर, आज क्या ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से? आज एक विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया माननीय न्यायालय को कि रिपोर्ट हम लोग जो है पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इसलिए 2 दिन का समय दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसके 2 दिन का समय के लिए स्वीकार कर लिया है। अब अगली 19 तारीख माने? जी हाँ, 19 तारीख को आप लोग क्या रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे इस बार? जी हाँ, पूरा कोशिश रहेगा कि हम लोग 19 तारीख को रिपोर्ट जो है सबमिट कर दें। कल कौन से 2 मामलों में और सुनवाई है जो आप बता रहे थे? वो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष आपस में बहस कर रहे थे, उसकी सुनवाई के लिए डेट कल लग गई है। जो दीवार हटाने, ऐसा सुनने में आया कि कोई दीवार हटाने के पक्ष में। और दूसरा केस क्या है जो सरकारी पक्ष की तरफ से पाइपलाइन वाला है, क्या वही है जो 2 सुनवाई होनी है, दूसरी सुनवाई? अब वो डीजीसी वकील, डीजीसी सिविल जो है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे रखा था कि वहाँ से जो मछली है उसके अंदर उसको एक सुरक्षित जगह पे उसको रखा जाए। तो ये उनका मैटर है, वो कल अपना उस पर बहस करेंगे, उससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। आपके सहयोगी जो है अजय मिश्रा, उनको हटाया गया है, आप लोगों को अंदाजा था इस चीज का? नहीं, ये अंदाजा नहीं था, लेकिन अब सुनने में आया कि शायद लापरवाही बरतने में या जो भी बात रही हो, या एक वहाँ पर ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने बाइट्स दे दिया था गलत, तो इसीलिए शायद हटाया गया हो। तो अजय मिश्रा का हटने से क्या फर्क पड़ेगा पूरे सर्वे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जज साहब ने अंदर कुछ कहा अजय मिश्रा जी को लेकर? आप लोग अंदर थे आज सर्वे में जब पूरा सुनवाई हो रही थी? हाँ,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आप लोग मतलब 19 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करें? जी हाँ, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अजय प्रताप सिंह, 19 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। घाट पे हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा इनसे भी चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इन लोगों की भी नजर लगातार बनी हुई है। सबसे पहले रुख करते हुए यहाँ पर राम नारायण द्विवेदी जी, आप महामंत्री हैं काशी विद्युत परिषद के, कोर्ट के ऊपर भरोसा है ना? अब जो फैसला निश्चित माननीय न्यायालय पर भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भरोसा करना चाहिए और हमें भरोसा है। और हमारे शास्त्रों में पहले से सब चीजें लिखी हुई हैं। स्पष्टतया स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा हुआ है, शिवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधिका। शिव के जो है दक्षिण भाग में एक वापी है जिसका नाम ज्ञानवापी है। और स्कंद पुराण में यहाँ तक उल्लेख है कि ईशानेश्वर महादेव ने उस वापी को अपने बाण से जो है भगवान शिव के स्नान ध्यान के लिए सहस्त्र बार अभिषेक किया है। ये हमारे स्कंद पुराण में हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है। अब आप सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दावा कर रहे हैं कि एकदम वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट तो आनी बाकी है अभी, पहले ही आप लोग खुश हुए जा रहे हैं। हम लोग तो शास्त्रों के अनुसार पहले भी खुश थे। इन मुगल आक्रांताओं ने इस भारत पे जो ये कलंक किया था, हमें कोर्ट पर भरोसा है कि वो समय आ गया है। ये कलंक जमाल साहब हमारे साथ अध्यक्ष है मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, वो जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो कलंक माथे पर लिखा हुआ था हमारे, वो कलंक मिटाने का समय आ गया है। नहीं, वहाँ पर देखिए 400 साल से मस्जिद आबाद है नमाजियों से, और ये कहना कि वो कलंक है, ये तो बहुत मुझे लगता है कि किसी धर्म के मानने वाले को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कमीशन की रिपोर्ट आज तक पढ़ी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वे करने जो लोग गए थे वो तो बता रहे हैं ना कि वहाँ पर शिवलिंग है और आप लोग दावा कर रहे हैं फव्वारा है। ऐसा देख के वो फव्वारा है क्या कहा जा रहा है कि दरअसल शिवलिंग के ऊपर छेद करने की कोशिश करके फव्वारा बना? नहीं, उन्होंने उसको चेक किया। जो कमिश्नर गए थे वहाँ पर, उन्होंने चेक किया 35 सेंटीमीटर तक उसको डिप किया उन्होंने, और तब पता लगा कि ये सोर्स ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो करता है। अब तो मलबे को हटाने की भी बात चल रही है कि उसके नीचे मलबा है, उसको हटाकर देखा जाए कि शिवलिंग कितना बड़ा हिंदू पक्ष का। हिंदू पक्ष के कहने से नहीं मतलब है, कोर्ट क्या कहेगा। कोर्ट ने अब तक जो देखा, मस्जिद के भीतर स्वास्तिक के निशान और बाकी निशान कहाँ से? मुझे बोलने दीजिए, आपने बोला तो मैंने नहीं। आज तक किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ओम लिखा हुआ मिला है, और ज्ञान मापी के नाम से, जो हिंदू के संस्कृत भाषा में ये ज्ञान का पुण्य है, ज्ञान का पुण्य स्थल है, ऐसी कोई मस्जिद हिंदुस्तान में है? कुआं कहा जाता है। जब आप फव्वारे को शिवलिंग बता सकते हैं, तो किसी फूल को आप कोई भी फूल बता सकते हैं। फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर किसी निशान को आप स्वास्तिक बता दीजिए कि स्वास्तिक होने से मंदिर। यही तो बात है ना, सच्चाई तभी सामने आएगी ना जब अंदर के वीडियो सामने आएंगे। तो आप लोग क्यों फिर सर्वे रोका जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, इस बात को लेकर क्यों दिक्कत? हम तो जो भाई कोर्ट फैसला कर रही है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले को, जो कोर्ट ने आदेश किया, हम सबने उसका पालन किया। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ पंडित दीपक मालवीय जी हैं, आप ट्रस्टी हैं काशी विश्वनाथ धाम के। सर, अभी तो कोर्ट की पूरी प्रक्रिया बाकी है, कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे 2 दिन के बाद, लेकिन आप लोग अभी से ऐसे मतलब खिले हुए हैं और दावा इस बात का लेकर कर दिया जा रहा है कि दरअसल मस्जिद की जो जमीन है वो मंदिर को दे दी जाए। ऐसा कहाँ पर होता है? देखिए, सबसे उत्तम पक्ष ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया, बगल में मैं भी समर्थन करूंगा। किसी मंदिर के दरवाजे पर पीछे के भाग में न कहीं ब्रह्म कमल दिखाई पड़ता है, न कहीं कमल के चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो मुस्लिम आक्रांताओं ने अपनी व्यवस्था दिखाई, जो देश में आए सारे शासक मुस्लिम लोग जो है, जबरदस्ती औरंगजेब के समय ये मस्जिद का निर्माण किया गया और बराबर जो है पीड़ित किया गया उस पक्ष को। आज लोगों में बड़े प्रसन्नता का विषय है कि अजान पढ़ने वाले लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो तो सालों से अजान पढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो माननीय न्यायालय के सारे निर्णय का स्वागत करेंगे। केवल एक आदमी स्वागत करने के लिए मना करते हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं। वो कहते हैं कि कयामत दोनों वैसे ही। हाँ जी, कयामत तक जो है मस्जिद समाप्त। ये लोग भी तो आपके यही वाराणसी के लोग हैं, ये लोग भी तो खुश नहीं है। संस्कृति को स्वीकार करेंगे, हमें इन पर विश्वास है कि इनको ये भरोसा हो गया है कि बाबा विश्वनाथ धाम का ही स्थान है। इमरान हसन साहब हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद हैं। इस बात का भरोसा हो गया है कि वो जो मस्जिद है, खाली ऊपर गुम्बद लगा दिया गया है मस्जिद के नाम पर, बाकी सब कुछ मंदिर है। मंदिर की आत्मा है उसके भीतर, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। ठीक है, पहले तो शुक्रिया। आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये काशी जो 4000 साल पुरानी है, तो जाहिर बात है कि इतनी पुरानी नगरी में इस्लाम तो कैसे आया? एक पहली बात, यहाँ पर तो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का होना ही लाजमी रहा है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन साथ साथ हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हमें सनातन संस्कृति, आत्मसात की संस्कृति और
क्षमा करने की जो नीति रही है, वो संस्कृति हम औरंगजेब को क्षमा कर दिया जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। मैंने औरंगजेब की नहीं बात की, मैंने टोटलिटी की बात की। जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर है कि हमें क्षमा करने की जो संस्कृति है, हम कहीं भूल तो नहीं रहे हैं। इस बात का भी उनकी मूर्ति खंडित की जाएगी तो वो सवाल नहीं। उसी क्षमा करने की संस्कृति का ही ये उदाहरण है। उसी क्षमा करने की संस्कृति का उदाहरण है। हिंदू सहिष्णु था, उस समय मुगल आक्रांताओं ने भगवान विश्वनाथ के उस मंदिर पर गुम्बज बना दिया, अंदर शिवलिंग मिल रहा है, श्रृंगार गौरी का मंडप है, ज्ञान ऐश्वर्य मंडप। हिंदू पक्षीय वकील कह रहे हैं टोपी पहना दिया गया मंदिर के ऊपर गुम्बद। ये तो एक रिसर्च का मुद्दा है, समझा आपने। कौन कब किस, अभी तो यही नहीं पता चल पाया एग्जैक्ट कि किसने ये मस्जिद बनाई है, अभी तो यही नहीं पता चल पाया। तो जाहिर बात है कि हमें ये देखना, औरंगजेब ने नहीं बनाई है भाई। अभी तो बहुत सारी शर्की के वक्त की है, बहुत सारी उसके अंदर जो मूर्तियां लगी है पीछे साइड में, या उसके नक्काशी है, वो शर्की के वक्त की है। जैसे अटाला मस्जिद आप देख लें, बहुत सारी मस्जिदें इस तरह की हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर की, जी, वहां पर शर्की शासकों के वक्त की है। तो जाहिर बात कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हम ये क्यों कह लें और कैसे कह लें कि नहीं साहब, लोगों ने इसको ध्वस्त किया है या बिगाड़ा है। किस आधार पर? हमारे साथ गोविंद शर्मा जी, संगठन महामंत्री गंगा महासभा के हैं। किस आधार पर फिर इतने बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि किसने मस्जिद का निर्माण किया। अब दावा क्या करना है, अब तो सारी बातें पीछे हो गई। बाबा ने स्वयं प्रकट होकर के उद्घाटित कर दिया कि वो स्थान अविमुक्त क्षेत्र काशी के अविमुक्तेश्वर का स्थान है। अब कोई विवाद ही नहीं है, वो स्थान मंदिर है और अब हमको वहां पर तत्काल पूजा करने का और अभिषेक करने का। कैसे पता चल गया वो स्थान मंदिर ही है? मंदिर ही है। कोर्ट सर्वे के कमीशन के वहां पर हर तो कोर्ट कमीशन ने कहा अपना सर्वे हर हर महादेव का नारा लगा करके सबने स्वीकार कर लिया। और अगर वहां से कहा स्वीकार करे, उधर से तो एक आवाज नहीं आई। उन्होंने नहीं, देखिए कैसे संतुष्ट करेंगे? वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी जो बोल रहे थे मुझसे पहले, मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकी के काल की मूर्ति है। सरकी बादशाहों ने तोड़ा मंदिर को, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा और अंतिम बार जो है औरंगजेब ने तोड़ा। लेकिन हमने कभी उस स्थान से दावा नहीं छोड़ा है। 1669 से लेकर के आज तक हम लोग श्रृंगार गौरी की और उस स्थान की नंदी की पूजा करते आ रहे हैं और अब बाबा वहां प्रकट हो गए हैं। बाबा की पूजा का भी हमको तत्काल अधिकार मिलना चाहिए। बताइए। जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर मौजूद है और सैकड़ों साल से वहाँ पूजा और अर्चना की जा रही है, वो कौन से शिवलिंग की बात है? भाग में जो भाग बनाया गया था, जो ज्ञान मापी, पहले आप देखिए वो जो श्रृंगार गौरी नो, वो भी असली शिवलिंग है। जो शिवलिंग मौजूद है वही असली शिवलिंग है। उद्धार कराया और वो जो मूल स्थान है जहाँ पर तथाकथित मस्जिद है, वहाँ पर नारायण भट्ट पंडित ने स्वयं काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी और मुगल आक्रांताओं ने 4 बार हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण किया। लोगों के बाद पंडित अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं, महंत है काली मंदिर मंदाकिनी तट के। क्या होना चाहिए अब इस पूरे मामले में? एक पहचान तो रही है ना वाराणसी की, यहाँ की पहचान, क्या उसको धूमिल करने की अस्तित्व ही है मोक्ष के लिए। और मोक्ष के लिए ही स्वयं शंकर ने अपने त्रिशूल से उस ज्ञानव्यापी का जो उद्घोष उसको बनाया था और पार्वती जी को उन्होंने मोक्ष के ज्ञान देने के लिए, मोक्ष कैसे मिलेगा वो ज्ञान दिया था उसी कुंड के, उसी कूप के ऊपर। इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञान और वापी का अर्थ होता है तालाब। और इसमें लिखा गया है कि देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात उस वापी का जल जो भी कोई व्यक्ति पिएगा उसको जन्म बार बार जन्म लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे यहाँ पुराणों में लिखा हुआ है। ये लोग कहाँ जाएंगे फिर जो लोग वहाँ पर मस्जिद में? ये तो पूरी दुनिया को पता है, प्रत्यक्ष इनको भी पता है। आंख से दिखता है कोई चीज तोड़ के बनाई गई है। किराएदार हमेशा किराएदार रहेगा, मकान मालिक थोड़ी बन जाए। लोग किराएदार है, मुस्लिम किराएदार। भारत सनातन धर्मों का रहा है, सनातन धर्म रहा है। तो अगर कोई चीज बनी है तो स्वाभाविक तो प्रत्यक्ष दिखता है कि तोड़ के बना हुआ है, उसमें कोई छुपने वाली चीज। अभयनंदन चतुर्वेदी जी, वादी पक्ष के वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आप हैं, तो ये लोग किराएदार हैं जो वहाँ पर अजान पढ़ने जाते हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, मैं अधिवक्ता वादी हूँ, वादी अधिवक्ता। अब किराएदार देखिए, इतिहास पूरा भरा पड़ा है ज्ञानवापी परिसर का। 1669 में औरंगजेब ने तुड़वाया था, तुड़वा के उसी मंदिर के ऊपर ढांचा केवल गुम्बज खड़ा कर दिया था। सारे अवशेष आज वहीं भरे पड़े हैं मंदिर के। इसलिए पूछा जाएगा ना आप लोगों से अभी याद क्यों आई? अभी तो बड़े वरिष्ठ वकील हैं, अभी क्यों याद आ गई आप? जब जागा तब सवेरा, जब आदमी जगता है, समाज आज जगा है। 2024 के पहले माहौल बना रहे हैं। शुद्ध ये न्यायिक, एक मिनट,
ये देखिए कोई एकदम शुद्ध जो है ये गैर राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम लोग न्यायालय में गए, न्यायालय के शरण में गए और ये न्यायिक प्रक्रिया की तरह ये सारी कार्रवाई चल रही है। इसलिए जो भी न्याय मिलना है वो न्यायालय से मिलना है। इसमें राजनीति करना कि ये भाजपा का है, ये सपा का है, 2024 का एजेंडा है, ये सारे जो है केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। मूल लड़ाई जो है एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतीक अंसारी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब इस पूरे मामले को वाराणसी में आगे बढ़ता हुआ आप किस तरह से देख रहे हैं? हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमको पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हम आस्था की बुनियाद पे करेंगे, पूर्वाग्रह या दुराग्रह की बुनियाद पे करेंगे या वास्तविकता की बुनियाद पे करेंगे। क्या दिख रहा है तीनों में से? तीनों में से अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कि कमिश्नर वकील ने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है। अब वहाँ कुछ मिला, कह रहे हैं कि शिव जी प्रकट हो गए वहाँ पर। यही जांच का विषय है ना, कि किसी ने देखा नहीं, ये आस्था का विषय हो गया कि किसी ने देखा नहीं, सबको शिव जी प्रकट हो गए। वो जो मिला है वहाँ पर जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है उसकी जांच कर पाना कि ये आइदर शिवलिंग है या फव्वारा है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर वो फव्वारा है तो उसमें छेद नहीं होना चाहिए, और वो उसमें मिला है, शिवलिंग में छेद नहीं होता। चले ठीक है, एक पक्ष का कहना है कि शिवलिंग में छेद नहीं होता, दूसरे पक्ष का ये कहना है शिवलिंग में जानबूझकर छेद किया गया, उसको फव्वारा बनाया गया ताकि हिंदू आस्था पर चोट की जाए। सच्चाई क्या है इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार, लेकिन 2 दिनों का वक्त दिया गया है कोर्ट कमिश्नर को ताकि वो अपनी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के भीतर फाइल कर सके। धरोहरों की दावेदारी में क्या वर्षिप 1991 एक्ट बदलेगा? दंगल में ये सवाल हमने देश की जनता से पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं आपको बताते चले, 53% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 47% लोगों का जवाब नहीं में है। अब आगे ज्ञान व्यापी मुद्दे पर क्या होता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। फिलहाल वाराणसी के खिड़किया घाट से अभी के लिए बस इतना ही।